ये प्रतिभा स्थली भूमि है, ये प्रतिभा स्थली भूमि है, जहाँ जीवन का आधार मिले, निज परिवार समाज देश को सद्विद्या का द्वार मिले। ओ भारत प्रतिभारत, ओ भारत प्रतिभारत, ओ भारत। ये प्रतिभा स्थली भूमि है। जय जिनेंद्र छात्राओं, आप सभी कैसे हैं? सीधे संचार शिक्षण की प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। एक दिन जंगल से रामू गुजर रहा था। अचानक रामू ने क्या देखा और माँ से पूछा, देखो माँ, देखो, यह क्या है? अरे बेटा, यह सांप की छोड़ी हुई त्वचा है, जिसे कैंचुली कहते हैं। तो चीकू ने पूछा, पर मैंने तो कभी त्वचा नहीं छोड़ी माँ। बेटा, हमारी त्वचा भी निरंतर बनती और झड़ती रहती है, लेकिन यह इतनी सूक्ष्म होती है कि इन आँखों से दिखाई नहीं देती। हर बार जब आप अपनी अंगुली से मेज की धूल को साफ करते हैं तो पुरानी त्वचा का बहुत सा भाग क्षय हो जाता है। पर ये बनती कैसे है? कोशिका द्वारा। ओहो, अब ये कोशिका क्या है? जैसे छोटी छोटी ईंट मिलकर भवन बनाती है, वैसे ही शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। विस्तार से बताओ ना माँ। हाँ हाँ, चलो एक गतिविधि करते हैं। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। चिमटी की सहायता से उसकी झिल्ली यानी बिल्कुल पतली परत लेयर उतार लेंगे। इसे तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं। वॉच ग्लास पर कुछ बूंदें सेफ्रॉनिन की डालते हैं। पतले पेंट ब्रश की सहायता से झिल्ली को इस पर रखते हैं। अब झिल्ली को पुनः पानी में रखते हैं। फिर स्लाइड पर कुछ बूंदें ग्लिसरीन की डालते हैं। अब ब्रश की सहायता से झिल्ली को इस पर रखते हैं। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखेंगे कि इसमें वायु के बुलबुले ना रहें। इस तरह प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनकर तैयार हो गई। अब इसे कम शक्ति वाले व उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ओहो, ये क्या? इसमें तो मच्छरदानी की तरह जालियां दिखाई दे रही हैं। हाँ हाँ, इन्हीं छोटी छोटी जालियों को, इन छोटे छोटे कमरों को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा, अ स्मॉल रूम। सोचो जरा, इतनी छोटी चीज़ यानी कोशिका को किसने सबसे पहले देखा होगा? सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने वृक्ष की छाल से प्राप्त कॉर्क की पतली काट को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा तो पाया कि कॉर्क में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ बने हुए हैं। प्रकोष्ठ का अर्थ है छोटे छोटे कमरे। नहीं समझे? जैसे मसालेदानी में मसालों को अलग अलग रखने खंड बने होते हैं। अच्छा, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा हो, ये प्रकोष्ठ भी वैसे ही दिखाई दिए। इन्हीं छोटे छोटे प्रकोष्ठ का नाम दिया गया कोशिका, सेल। लेकिन
रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोशिकाएं मृत थीं। सजीव कोशिकाओं को देखने के लिए अन्य वैज्ञानिकों ने अधिक आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। प्रश्न है कि कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। A cell is the basic structural and functional unit of life. कोशिका बेसिक यूनिट है यानी मूलभूत आधार है, क्योंकि यह सभी सजीव, चाहे पौधे हों या जंतु या मानव, सभी के शरीर का निर्माण करती है। कोशिका स्ट्रक्चरल यूनिट यानी संरचनात्मक इकाई है। जैसे छोटी छोटी ईंटें मिलकर भवन का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर सजीवों के शरीर की संरचना करती हैं। कोशिका फंक्शनल यूनिट है यानी कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि यह शरीर के प्रत्येक कार्य को करती है। तो है ना छोटी पर बड़े काम की। अब लाखों की बात दीदी के साथ ध्यान से सुनिएगा। कोशिका की तरह आप सभी छोटी छोटी छात्राएं एक अच्छे नागरिक की तरह अपने अपने कर्तव्यों का एकजुट होकर पालन करेंगी तो एक सुसंस्कृत, सक्रिय, समृद्ध भारत राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगी। जरा सोचिए, क्या चींटी की एक नन्ही सी कोशिका व विशाल हाथी की कोशिका संख्या में बराबर होती होगी? क्या सभी सजीवों में ये एक जैसी दिखती हैं? ये गोल होती हैं या टेढ़ी मेढ़ी या लंबी चौड़ी? अनुमान लगाइए, किसी लंबे वृक्ष या हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी? अमीबा से लेकर ब्लू व्हेल तक प्रत्येक जीव सभी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनमें कोशिकाओं की संख्या समान नहीं होती। चूहे में करोड़ से भी ज़्यादा कोशिकाएं हो सकती हैं, लगभग 1 मिलियन। मानव शरीर में ट्रिलियन यानी अरब खरब कोशिकाएं होती हैं। अब लाखों की बात दीदी के साथ ध्यान से सुनिएगा। कोशिकाओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसके विपरीत आत्मा के प्रदेशों में संकुचन और विस्तार की विशेष शक्ति होती है। इसलिए जब कोई आत्मा चींटी का शरीर धारण करती है तो उसके आत्म प्रदेश सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं, और जब वही आत्मा अगले जन्म में हाथी का शरीर धारण करती है तो उसके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। तो बताओ, आत्मा ज़्यादा पावरफुल है या शरीर? क्या कोई ऐसा भी जीव है जिसमें एक ही कोशिका होती है, या सभी जीव कई कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं? ये देखिए, पहचाना इसे आपने? पिछले वर्ष इससे मिल चुके हैं आप। ये है अमीबा। इसी की तरह पैरामीशियम भी एक ही कोशिका वाला होता है, अतः इन्हें एक कोशिकी जीव कहते हैं। एक कोशिकी यानी यूनिसेलुलर। यूनि का अर्थ एक, सेलुलर यानी कोशिका वाला। जो एक कोशिका के बने होते हैं उन्हें एक कोशिकी यूनिसेलुलर कहते हैं। इसके उदाहरण हैं अमीबा और पैरामीशियम। और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है उन्हें बहुकोशिकी यानी मल्टीसेलुलर कहते हैं। मल्टी यानी बहुत, सेलुलर यानी कोशिका, तो हुआ मल्टी सेलुलर, बहुकोशिका वाला। इसके उदाहरण हैं कुत्ता, मानव, गुलाब का पौधा, आम का पेड़ आदि। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक कोशिकी जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा की जाती हैं। अगर आपको घर के सारे काम अकेले करने कह दिया जाए
तो आप तो बेहोश ही हो जाओगे, है ना? लेकिन ये कोशिकाएं शरीर में क्या काम करती हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये सभी कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यूज बनाती हैं। सभी टिश्यूज मिलकर अंग यानी ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और सभी अंग मिलकर तंत्र यानी सिस्टम बनाते हैं और सभी तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। आइए अब कोशिका की बनावट देखेंगे। ये सामान्यतः लंबी, गोल और चपटी होती हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। लाल रंग की कोशिका गोलाकार होती है, कुछ स्पिंडल जैसी होती हैं, जैसे हमारी मांसपेशियों की कोशिका। कुछ तार जितनी लंबी भी होती हैं, जैसे हमारी नसों की कोशिकाएं। इन्हें तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल कहते हैं। तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल मिलकर तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है, अर्थात ट्रांसफ़र करती है, जिसके द्वारा शरीर के नियंत्रण ने कंट्रोल व समन्वय, कोऑर्डिनेशन का कार्य होता है। शायद इसलिए ये तार यानी वायर की तरह लंबी होती हैं। मानव शरीर में कुछ तो 2 फीट से अधिक लंबी भी हो सकती हैं। पिछले वर्ष आपने पढ़ा था रक्त कोशिकाओं में एक कोशिका है WBC, वाइट ब्लड सेल। यह श्वेत रक्त कणिकाएं भी एक कोशिकी अमीबा की तरह अपना आकार बदलती रहती हैं। तो बताइए, अमीबा में और श्वेत रक्त कणिका में क्या अंतर है? WBC एक कोशिकी तो है, पर वह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती, जबकि अमीबा संपूर्ण अंगक होता है, जो कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, यानी ये अपने सारे कार्य अकेले ही कर सकता है। WBC नहीं। कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं, कुछ छोटी। उदाहरण के तौर पर जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 170 मिलीमीटर गुणित 130 मिलीमीटर का होता है। पादपों में सबसे बड़ी कोशिका एसिटाबुलेरिया नामक हरित शैवाल ग्रीन एल्गी की होती है। जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल होती है, जबकि पादपों में तंतु कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा जीवाणु की है, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। लाखों की बात दीदी के साथ। जैसा कि अभी हमने जाना, मनुष्यों, जानवरों व पादपों में कोशिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं। प्रत्येक सजीव में कोशिकाओं की संख्या, आकार व बनावट अलग अलग तरह की होती है ना? कोशिकाओं में कितनी विविधता। ठीक इसी तरह हम सभी मनुष्य जाति के होते हुए भी सभी का रंग, रूप, आकार अलग अलग होता है, क्योंकि जो जैसे परिणाम करता है, जैसे कर्म करता है, उसे वैसा ही सुंदर या कुरूप, बौना या लंबा, गोरा या काला शरीर प्राप्त होता है। अर्थात गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ ही मिलेगा, चावल नहीं। कोशिका तथा उनके खोजकर्ता। सन 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने वृक्ष की छाल से प्राप्त कॉर्क में मृत कोशिकाओं को देखा। सन 1673 में सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिकाओं को देखा।
सन 1838 में स्लाइडन ने पादप की कोशिकाओं को देखकर बताया कि सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सन 1838 में स्वान ने जंतुओं में कोशिकाओं को देखा तथा बताया कि सभी जंतु अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आपने सीखा कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिकाएं सामान्यतः गोली, चपटी या लंबी होती हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। We learned a cell is the basic structural and functional unit of life. Cells were first observed in Cork by Robert Hooke in 1665. Generally, cells are spherical, flat, and long. On the basis of number of cells, organisms are classified into two types, unicellular and multicellular.